तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। भगवान शंकर के मुख से कहलवा रहे हैं ये बात। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबई विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तमई अभागा। जिस क्षण रावण ने विभीषण का त्याग किया, वो उसी क्षण अभागा हो गया। सारा भाग्य, सारा वैभव उसके पास से दूर होने की तैयारी हो गई। जिस वक्त आप साधु की अवज्ञा कर देते हैं, साधु की आज्ञा का अनादर कर देते हैं, उसी वक्त आपको हानि प्रारंभ हो जाती है। और ये बात तुलसीदास जी ने अपने मुख से नहीं लिखी, ये भगवान शंकर से कहलवाई। तुलसीदास जी लिखते हैं, इसको कुमति कहते हैं। तुलसीदास जी ने कुमति की परिभाषा दी है। जब अपने हित की बात कहने वाला दुश्मन लगने लगे और अपने अनहित की बात कहने वाला मित्र लगने लगे, तो समझना कुमति आ गई है। देखिए, दूसरा दर्शन यह है कि हमारे साथ कुछ लोग रहते हैं और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बलवान समझते हैं, गुणवान समझते हैं, पर शायद हमारा अस्तित्व जो है हमारे साथ रहने वाले बालकों के ऊपर, कुछ हमारे साथ रहने वाली अच्छी आत्माओं के ऊपर भी टिका होता है। आपने भी कब देखा होगा, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत बड़बड़ा रहे होते हैं किसी आदमी के ऊपर, आपको बड़ा क्रोध आता है और बड़ा उसे डांटने के लिए, लड़ने के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं, और जब आप सामने पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वो व्यक्ति जो है किसी बड़े सज्जन पुरुष के साथ, किसी साधु के साथ खड़े हुए थे, तो आप तुरंत शांत हो जाते, आप कुछ नहीं, आप वहां से तुरंत लौट, नहीं मैं तो वैसे ही इधर से जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस अच्छे मानुष को कह लीजिए, बुरे मानुष का कह लीजिए, साथ जो है किसी साधु के साथ। ऐसे ही भगवान भी जो है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए साथ में कुछ जो है दुष्टों को भी छोड़ देते हैं कि हमारे भक्त को बुरा लगेगा। तो यहां पर यही जो है विभीषण और रावण का प्रसंग बता रहा है। और देखिए, यहां पर भगवान ने रावण को दो दो मौके दिए। एक साधु से नहीं कहलवाया, दो दो साधुओं से कहलवाया। पहले विभीषण से कहलवाया, फिर माल्यवान से भी कहलवाया, और फिर जब दोनों की बात नहीं सुनी तो अब जो है प्रभु एक मौका और दे रहे हैं, मंदोदरी से कहलवा रहे हैं। और रावण जो है दंदनाता हुआ जो है अपने घर पहुंचा। और जाकर के कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर ही गुस्सा उतारता है, आज बड़ा खराब मूड है और विभीषण ने मेरा बहुत अपमान किया और ये कोई बात नहीं होती। मंदोदरी को सारी खबर पहले से थी, मंदोदरी तो भरी बैठी थी। क्या अपमान कर दिया तुम्हारा? उसने जो कहा वो सही कहा। वो धर्मात्मा आदमी है। धर्मात्मा आदमी एक भी शब्द गलत नहीं बोलता। वो तुम्हारे भय से नहीं बोलेगा, तुमसे डरेगा नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती। और सुन लो, जो विभीषण ने बोला वही मैं कह रही हूं। तुम जिसका हरण करके लाए हो ना, वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो जगत जननी जगदम्बा है, वो मां दुर्गा है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। थोड़ा दर्शन देखिए, मैंने जैसे अभी पहले भी कहा, मंदोदरी भी और विभीषण भी ये भगवान को पहचान रहे हैं। और रावण सब कुछ जानते पूछते भी, या तो प्रभु को पहचान नहीं रहा, प्रभु कोई बहुत प्रभु की अवस्था में नहीं है अभी, एक साधारण मानुष की अवस्था में, जंगल में, दीनहीन अवस्था में। लेकिन इन लोगों की दृष्टि कितनी दिव्य है। और इस प्रकार की बातें विभीषण ने प्रभु राम के बारे में बताई थी, तात राम नहीं नर भूपाला। और इसी प्रकार की बातें सीता जी के बारे में मंदोदरी रावण को बता रही है। शक्ति का अवतार सिया है, नहीं साधारण नारी, तुम उसको छू भी नहीं सकते। और थोड़ा सा मंदोदरी जब शट गई तो थोड़ा ताना भी दे रही है, क्यों भाई ये बताओ तुम्हारी ताकत वहां कहां चली गई थी?
जब उनका एक दूत आया था बानर के रूप में, मेरे लड़के को मार गया, सारी लंका को जलाकर खा कर गया, और उस वक्त तुम देखते कि देखते रह गए। अब बड़ा बोल रहे हो। मेरठ की थी मंदोदरी। अब ये तो कहीं वर्णन नहीं है कि मेरठ में कहां पर मंदोदरी का, उनके पिता का निवास रहा होगा, पर कभी मेरठ की तरफ से गुजरे तो मंदोदरी जी को मनी मन प्रणाम करने का प्रयास कीजिएगा। जब इतनी बातचीत हो गई तो रावण ने पूछा, अच्छा तू ये बता तू चाहती क्या? अब वही बात जो भीषण ने कही थी वही मंदोदरी कह रही है। शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। देखो भाई, साधारण नारी नहीं है वो, मां शक्ति का, मां दुर्गा का अवतार है। उनको वापस कर दो, भगवान राम की शरण में चले जाओ, वंश बच जाएगा। वो शरणागत के पालक हैं। बस इतना तो रावण सुन ही नहीं सकता। इतना सुनने से पहले रावण बिल्कुल लाल लाल हो गया। तेरी तो बुद्धि खराब है, तू खामा का डरती है, तेरी तो मति मारी गई है। तुझे ये समझ नहीं है कि जिसको तू भगवान कह रही है उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि सोने के मृग नहीं होते। वो अपनी पत्नी के कहने से सोने के मृग के पीछे भागने लग गया। जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, तू उसको भगवान बोल रही है। और जब इस प्रकार की बातचीत होने लगी तो मंदोदरी का मन बड़ा कष्ट माना, और उसी दिन मंदोदरी ने अपने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर रख दिए, अपने आप को विधवा मान लिया, और उस दिन से आगे मंदोदरी जो है हमेशा बिना सुहाग चिन्हों के रहे। अब थोड़ा विषयांतर करते हैं। भगवान राम रामेश्वरम के पास समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। भगवान राम को मालूम है कि रावण जो है शंकर जी का भक्त है, और शंकर जी अगर रावण की सहायता के लिए खड़े हो गए तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। अगर शंकर जी को रोकना है तो शंकर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान राम भी अपना गुरु शंकर जी को मानते हैं, और भगवान राम को शंकर जी अपना गुरु मानते हैं। इसलिए वहां पर भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और शंकर जी को प्रश्न करने के लिए पूजा अर्चना की, और कहा, गुरु जी, हे भगवान शंकर, आप जो है तटस्थ हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। आप बस दूर देखते रहिए, दूर बैठे देखते रहिए, ना आप रावण की सहायता कीजिए और आप जो है युद्ध का आनंद लीजिए। हमारे साथ ना रहिए और ना रावण के साथ रहिए। और भगवान राम ने बड़े भाव से शंकर जी की स्तुति की है। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। देव मंगलम महादेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। काल मंगलम महाकाल मंगलम। काल मंगलम महाकाल मंगलम। ज्ञान मंगलम चंद्रभान मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम। भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम। मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार